और जिसको भी ये दिक्कत आती है कि उससे सारे सब्जेक्ट लेके नहीं चले जाते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज़ को अगर डेली ध्यान में रखोगे तो अच्छा रहेगा। 45 डेज बचे हैं और आज 2 जुलाई है। भैया आप डेली टारगेट भेज दिया करो, डेली टारगेट पीडीएफ जो आपने बोली थी, कमर को सीधी कर लेते हैं। उसके बाद फिर मैं लेके बैठूंगा। जैसा कि अभी आपने देखा कि हम लोगों ने रिवीजन वाला पार्ट कंप्लीट करा है। और आप सभी को हर हर महादेव, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज है डे 16 ऑफ 50 आवर चैलेंज। जैसा कि आपको पता है कि हम टारगेट कर रहे हैं आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ दोनों एग्जाम्स को। उसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको अपनी डेली टू डू लिस्ट शेयर करता हूं और बताता हूं कि एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट हमने अपने 24 आवर्स को कैसे प्रोडक्टिविटी से निकाला। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं कि अपना रिवीजन वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। और रिवीजन में सीन ऐसा है कि करंट अफेयर्स की पीडीएफ जो कि लास्ट डे वाली होती है वो, और उसके साथ साथ एडिटोरियल की पीडीएफ जो भी लास्ट डे वाली होती है वो, इन दोनों को उठाओ और अच्छे से रिवाइज मारो। रिवाइज क्या करना है, देखो करंट अफेयर्स में तो आपको न्यूज़ रिवाइज करनी है और वोकैब रिवाइज करनी है एडिटोरियल की पीडीएफ से, ठीक है। जैसा कि अभी आपने देखा कि हम लोगों ने रिवीजन वाला पार्ट कंप्लीट करा है और अब 1 घंटे का ब्रेक और उसके बाद फिर हम लोग कौशिक मोहंती सर की क्वांट्स की क्लास लेके बैठेंगे, ठीक है। अब हम लोग लेके बैठते हैं कौशिक मोहंती सर की क्लास, और इसमें अभी परसेंटेज चल रहा है। परसेंटेज में सक्सेसिव से लेके और धीरे धीरे सारी चीज़ें हो चुकी हैं कंप्लीट। ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक रह गया है और इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर पीऊंगा भाई साहब बैठ के लिम्का। और जो लोग पूछ रहे थे कौशिक सर की रिवाइज पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो वो आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जाके ज्वाइन कर लेना। और वहाँ पे आपको प्रैक्टिस शीट और जितना भी कंटेंट है वो सारा का सारा प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। देखो अभी अगर समय की बात करी जाए तो 10:10 हो रहे हैं और अभी हम लोगों ने क्वांट्स की क्लास कंप्लीट करी है। क्वांट्स में परसेंटेज चल रहा है और ये कल तक कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अब हम लोग परफेक्शन लेके बैठ रहे हैं। और परफेक्शन में आज क्या है, आज है पैराफिलर्स की क्लास, ठीक है। अब अगर परफेक्शन की बात करी जाए तो सीन इसमें कुछ ऐसा है कि इसमें 6.0 चल रहा है और आई थिंक ये भी एंड हो जाएगा एक दो दिन में, क्योंकि अभी मैं पैराफिलर्स पे चल रहा हूँ और इसको करते करते उसके शायद एक दो क्लासेस और रह जाएंगी। और परफेक्शन 7.0 की आज एक क्लास हो चुकी है, उसको देखता हूँ यार, कल से उसको भी लेना स्टार्ट करूंगा। और ये रिसाइकल्ड बैच है यार, तो टेंशन मत लिया करो, ठीक है ना। वही सब चीज़ें रहती हैं, बस कंटेंट चेंज होता है और कंटेंट की क्वालिटी चेंज होती रहती है बस। मतलब ये सोचो कि कुछ नया पढ़ा दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। वही सारी चीज़ें हैं जो रिवाइज होके चलती रहती हैं, ठीक है ना। समय की बात करी जाए तो 11 बज रहे हैं। अभी हम लोगों ने पैराफिलर्स की क्लास कंप्लीट कर दी है और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अब मैं 30 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, जिसमें मैं कुछ खाऊंगा और थोड़ा सा कमर को सीधी कर लेते हैं। उसके बाद फिर मैं लेके बैठूंगा द हिंदू एडिटोरियल की जो पीडीएफ आई है वो। और वो पीडीएफ अगर आपको डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको डेली मिल जाया करेगी, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, हिंदू एडिटोरियल की पीडीएफ उठाते हैं और इससे वोकैब का रिवीजन मारते हैं पहले। और वोकैब में सारी चीज़ों का रिवीजन किया करो भाई, ऐसा नहीं है कि मतलब केवल नंबर वही वाला उठाया और वही पढ़ लिया। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स लेके सारी चीज़ें किया करो, जिससे क्या है कि यूज तो सारी चीज़ों का है भाई। और मेंस में तो सच बता रहा हूँ, इतना ट्रिकी ट्रिकी वोकैब आ जाती है ना कि वो फिर आपके मान लो हवा खराब कर देगी, इसलिए सारी चीज़ें किया करो। और रही बात आज के एडिटोरियल की, तो वो था इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड और अच्छा एडिटोरियल था भाई, रीडिंग में दिक्कत तो आई। दोस्तों अगर समय की बात करी जाए तो अभी बज रहे हैं 12 और अभी मैंने ये पीडीएफ को सॉल्व किया है। और एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे आप लोगों का कंसर्न था ना कि हाँ भैया आप डेली टारगेट भेज दिया करो, डेली टारगेट पीडीएफ जो आपने बोली थी, और वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों की। तो उसके लिए मैंने ग्रुप जो है वो बना दिया है। वो डिस्क्रिप्शन में पिन कर रखा है, उसको जाके ज्वाइन कर लेना और वहाँ पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, क्योंकि वो ग्रुप प्राइवेट है और वो हर किसी के लिए एक्सेसिबल नहीं है। लेकिन हाँ उसमें ये है कि कंसिस्टेंसी से आपको डेली टारगेटेड पीडीएफ ज़रूर मिल जाया करेगी, ठीक है। और इतने से एफर्ट्स के लिए काम करो, वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाना, ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अब मैं लेने बैठ रहा हूँ सुपर मॉक। अब हम लोग लेके बैठते हैं सुपर मॉक की क्लास। और मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि इस क्लास में अगर आपको डिफिकल्टी नहीं आ रही है ना, अगर सारी चीज़ें आराम से सॉल्व हो जा रही हैं, तो समझ लो कि आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। क्योंकि देखो यार, प्रोग्रेस जब भी होती है जब आपको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है, जब आपको डेली चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से निश्चिंत रहना कि अगर आपको डेली चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, सारे सवाल नहीं बन रहे हैं डेली, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप बहुत अच्छे ट्रैक पे चल रहे हो। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई से भी सवाल नहीं बन रहे हैं, तो थोड़ी चिंताजनक वाली बात है ना। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। बाकी अब वो क्लास करते हैं कंप्लीट। अभी अगर समय की बात करी जाए तो 1 बज रहे हैं और अभी मैंने सुपर मॉक कंप्लीट करा है। और इसको कंप्लीट करते करते मैं आपको सच बताऊं यार, मेरे को ना हल्का हल्का सर में दर्द हो रहा है। तो मैं 1 घंटे जा रहा हूँ सोने, ठीक है। और 1 घंटे भाई एकदम बढ़िया से पावर नैप लेता हूँ और उसके बाद जितने बजे आँख खुलती है, 2 बजे, 2:15 बजे, जितने बजे खुलती है, फिर आता हूँ और उसके बाद फिर आगे से पढ़ने बैठेंगे, ठीक है। चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि जो मैंने टेलीग्राम बनाया है ना फ्री पीडीएफ्स के लिए, वो ऐसे एक्सेसिबल नहीं होगा। उसके लिए एक लिंक शेयर किया जाएगा, तब वो एक्सेसिबल होगा। देखो अगर समय की बात करी जाए तो अभी 2:15 हो रहे हैं और अभी मैं एक नींद लेके आया हूँ
और अब मैं आपको बताता हूँ कि अब मैं एक फुल लेंथ मॉक दूंगा बैठ के, और ये मॉक दे के मैं 1 घंटे फ्री हो जाऊँगा। उसके बाद फिर बताता हूँ आगे क्या करना है, ठीक है। और ऐसा मत बोला करो यार, डेली मॉक की प्रोग्रेस बता तो रहा हूँ यार आपको। आप लोग बोलते हो हमेशा कि भैया आप मॉक का नहीं बताते, बताता हो तो हूँ यार डेली, फिर भी ठीक है। तो इसको करने के बाद फिर हम आपसे बात करते हैं। अगर मॉक टेस्ट की बात करिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास 3 मॉक टेस्ट हैं। एक आपका गाइडली, एक ओलिव और एक है अपना टेस्ट बुक। टेस्ट बुक मैं जब लगाता हूँ बैठ के, जब मेरा मूड ऑफ होता है, सोचता हूँ चलो यार थोड़ा आसान सा लगा लेता हूँ। आसान इन द सेंस ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा लेवल जो ईज़ी रहता है इन कंपैरिजन ऑफ ओलिव और गाइडली। और जब लगता है कि हाँ भाई चलो आज तोड़-फाड़ करेंगे तो अपना गाइडली, और जब लगता है कि हाँ अपनी औकात चेक करनी है तो उठा के ओलिव लगा लो। क्योंकि ओलिव जो रहता है वो सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है, और उसी तरीके से स्मार्ट कीड़ा है, ये दोनों ही अच्छे हैं। तो मॉक टेस्ट में तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि स्टार्टिंग में टेक्स्ट बुक ले। अभी बस मॉक टेस्ट दे के फ्री हुआ हूँ, और आज भी मैंने मॉक टेस्ट जो है वो लगाया था गाइडली का, और गाइडली का थोड़ा लेवल अच्छा था। तो स्कोर हमारा वो था, वो 44 से 46 के बीच में ही था, ठीक है ना। और मेरे जो गलत हुए थे वो हुए थे आज उसमें रीजनिंग में, क्योंकि मैं अनसर्टेन नंबर्स वाला पजल जो बना रहा था उसमें मैंने गलती कर दी। तो अभी अपन क्वांट्स लेके बैठते हैं, और 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ, आज क्वांट्स का ही टर्न है ना। हाँ, क्वांट्स लेके बैठते हैं। क्वांट्स में सबसे पहले हम लोग डीआई करते हैं, उसके बाद स्पीड मैथ्स करते हैं, ठीक है। और समय की बात करी जाए तो 3:15 हो रहे हैं, ठीक है। आज वैसे भी टर्न जो है वो क्वांट्स का ही है। तो क्वांट्स में सीन ऐसा है कि सबसे पहले हम लोग उठाते हैं डीआई, और 3 से 4 डीआई सॉल्व करते हैं। और जिनका ये कन्फ्यूजन था कि प्री लेवल या मेंस लेवल, देखो भाई साफ बता दे रहा हूँ मैं। ट्राई ये करता हूँ कि एक मेंस लेवल की बनाऊँ, क्योंकि भाई उसको बनाने में बहुत समय लग जाता है। और बाकी प्री लेवल की, और मेंस की सच बताऊँ मेरे से बनती भी नहीं है, ठीक है। लेकिन यही है, कोशिश डेली करता हूँ, क्योंकि एट द एंड आपको पता है बनानी तो एक दिन है ही ना। तो पहले से प्रैक्टिस करके चलो, क्या दिक्कत है। और उसके बाद फिर मैं स्पीड मैथ्स का पोर्शन खत्म करता हूँ। ये दोनों चीज़ें मैं एक सांस में ही खींचता हूँ, क्योंकि इनको करने के बाद फिर चाहिए अपने को थोड़ा ब्रेक। और ब्रेक की बात करिए तो ब्रेक हमारा स्टार्ट हो गया है। हम ब्रेक के लिए करते हैं कुछ सर की पीडीएफ को रिवाइज, जो कि सर भेजते हैं। और देखो अगर आपको पीडीएफ से कंफर्टेबल नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो से देख सकते हो। बस ये यार वीडियो से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं मना करता हूँ वीडियो से देखने के लिए। बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि देखो यार अगर आपको कंफर्टेबल नहीं होगा तो आप पीडीएफ से कितना भी रिवाइज कर लो, परेशान ही रहोगे। इसलिए ये मत सोचना भैया ऐसा करते हैं इसलिए मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। देखो समय की बात करी जाए तो मैं बता रहा हूँ, अभी बज रहे हैं 6, और अभी हम लोगों ने क्वांट्स कंप्लीट करी थी। उसके बाद फिर मैं कुछ सर की पीडीएफ बैठ के रिवाइज करने लगा था, और अब मैं 1 घंटे का ब्रेक ले रहा हूँ, और 7 बजे से फिर मैं 1 घंटा बैठ के सॉल्व करूँगा अर्थमेटिक, और उसके बाद फिर बताते हैं हम क्या करते हैं, ठीक है ना। अब फटाफट से मैं कर लेता हूँ पूजा। इतनी देर में भाई बना रहा है मैगी, और मैगी को लपेटने के बाद फिर अपन बैठेंगे दोबारा से पढ़ने के लिए। और पढ़ने की बात करी जाए तो मैं आपको बताता हूँ कि अभी अपना टर्न है अर्थमेटिक को करने का। और अर्थमेटिक में वही है अपना 10 से 12 क्वेश्चन ही करता हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करता। और इसको करने के बाद ऑलमोस्ट हमारे बच जाएंगे 8, क्योंकि इसको करने के बाद फिर मैं रीजनिंग लेके बैठूंगा, है ना। और रीजनिंग का सीन ऐसा ही है कि अपन पजल सॉल्व करते हैं, और पजल्स का टारगेट हमारा यही रहता है कि 10 से हमेशा ऊपर ही जाएं, 10 से कभी नीचे ना रहें। और हाँ, वो भी इसी तरीके से होते हैं कि मान लो 3 मेंस लेवल का लगा रहे हैं तो बाकी के प्री लेवल के लगा रहे हैं, क्योंकि मेंस में भाई टाइम लगता है, समझ रहे अब हो। मैं इंग्लिश की पीडीएफ सॉल्व करने बैठ रहा हूँ, ठीक है। और इंग्लिश की पीडीएफ हमारी सॉल्व करते करते ऑलमोस्ट हमें 9:30 बज जाएंगे, ठीक है ना। और इंग्लिश की बात करिए तो इंग्लिश का सीन ऐसा है भाई कि इंग्लिश में अपन पीडीएफ उठाते हैं और उससे पहले आरसी कंप्लीट करते हैं। उसके बाद क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल, ये 3 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए ना तो उसके लिए मैंने आपका दुख दर्द पीड़ा सब दूर कर दिए, और उसका ऑल्टरनेटिव मैंने निकाल दिया है, जो कि एक ग्रुप बना के जिसमें डेली टारगेटेड पीडीएफ आपको मिल जाया करेगी। तो वो आपको ज्वाइन कहाँ से करना है, लिंक पड़ा हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके ज्वाइन कर लेना। और वहाँ आपको वो लिंक जो प्रोवाइड हो जाएगा, तो आराम से उसको बाद में ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। बाकी अपना इंग्लिश का भी टारगेट कंप्लीट हो चुका है, और अब इस व्लॉग को करते हैं हम लोग रैप अप। तुम लोग कर लो फटाफट से सब्सक्राइब। समय की बात करिए तो 10:10 हो रहे हैं, और मैं आपको आज की स्टॉप वॉच दिखा देता हूँ। देखो ये रही स्टॉप वॉच, ये टाइम निकला है आज का, और इसको कर दो बंद। अब आज की ये रहा, देखो इस चीज़ को अगर डेली ध्यान में रखोगे तो अच्छा रहेगा। 45 डेज़ बचे हैं, और आज 2 जुलाई है। ये रहा हमारा टू डू लिस्ट। सबसे पहले योगा वार्म अप, फिर रिवीजन, उसके बाद वोकैब रिवीजन, उसके बाद क्लासेस लेना स्टार्ट करो 8 बजे से। सबसे पहले क्वांट्स, फिर इंग्लिश, फिर 20 मिनट का ब्रेक लो, फिर एडिटोरियल करो खुद से, 30 मिनट में हो जाएगा ये। फिर सुपर मॉक, फिर रीजनिंग की क्लास आज मैंने स्किप कर दी है। और उसके बाद फिर एक लगाओ फुल लेंथ मॉक, और उसके बाद फिर करने बैठ जाओ सेल्फ प्रैक्टिस में आराम से 3 से 5:30 बजे तक क्वांट्स। उसके बाद 30 मिनट कुछ सर की पीडीएफ,
उसके बाद फिर क्वांट्स, और उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक लो। उसके बाद फिर रीजनिंग की चेकलिस्ट, और फिर इंग्लिश की मॉक टेस्ट या फिर पीडीएफ सॉल्व करो, और बस हो गया काम। आप अगर इस पूरे टाइम टेबल को देखोगे तो आराम से ये 10 से 11 घंटे में कवर हो जाता है सारा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको इसको किस तरीके से हैंडल करना है, ठीक है। और जिसको भी ये दिक्कत आती है कि उससे सारे सब्जेक्ट लेके नहीं चले जाते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके लिए केवल 2 ही सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। सबसे पहला क्वांट्स और दूसरा रीजनिंग। ये दोनों लेके चलो साथ में। और अगर ये दोनों साथ में नहीं लेके चल पा रहे तो एक काम करो, एक दिन क्वांट्स और इंग्लिश करो, दूसरे दिन रीजनिंग और इंग्लिश करो। इंग्लिश को एक भी दिन स्किप मत करो, रीडिंग हद से ज़्यादा करो, इंग्लिश अपने आप सुधर जाएगी। और बाकी क्वांट्स रीजनिंग इस तरीके से लेके चलो। सीए में प्रॉब्लम होती है तो सीए जब आप एंड में आ जाओ ना, जब 3 महीने रह गए या 2 महीने रह जाए, तब डेली करना स्टार्ट कर दो या वीकली करना स्टार्ट कर दो। उससे पहले मंथली रिवाइज करो केवल, ठीक है ना। तो ये रही आज की टू डू लिस्ट। और अगर तुम लोग यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और हाँ, डेली टारगेटेड पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।